हाय एवरीवन। तो बच्चों, आपको पता है आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मॉडर्न फिजिक्स पे चल रहा है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। आपको पता है मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर बल्कि 4 चैप्टर हम मान के चलते हैं। तो उसमें 9 क्वेश्चन आते हैं नीट में, जो कि 36 मार्क्स आते हैं, 36 मार्क्स। थर्मल प्रॉपर्टीज में नियर अबाउट 16 मार्क्स आते हैं। तो मैंने आपसे वादा किया है कि आप ये 20 दिन मेरे साथ गुजारो, तो 20 दिन में आप 120+ फिजिक्स में लाओगे। और अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, तो समय के साथ पढ़ोगे, तो 160+ आपके मार्क्स होंगे। तो आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, उसी में है स्टॉपिंग पोटेंशियल आज हमारा टॉपिक। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग से पता ही चलता है ये वो वोल्टेज है, वो पोटेंशियल है जो किसी चीज को रोक रही है। किस चीज को रोक रही है? पोटेंशियल के साथ क्या जुड़ा होता है? करंट। ये करंट को रोक रही है। किस करंट को? फोटो इलेक्ट्रिक करंट को। सुनो, हमारे पास एक वैक्यूम ट्यूब है, ऐसे वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम ट्यूब में हमारे पास कैथोड है और ये एनोड है। कल आपने देखा, इसको पढ़ा, लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। और यहां पर लगाया है हमें एमीटर। और अगर हम यहां पे बैटरी लगाएंगे, कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। लेकिन हमने बैटरी रिवर्स लगाई, बैटरीज रिवर्सड, यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, मतलब कैथोड पॉजिटिव और एनोड नेगेटिव। तो इसके पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये करंट को रोक लेगा। कैसे? जब कैथोड पे, ऐसे कैथोड प्लेट पे, जिसे हम इमिटर प्लेट कहते हैं, ऐसे फोटॉन आएगा विद एनर्जी एच न्यू। आपको पता है फोटॉन की एनर्जी एच न्यू है। तो वो यहां लात मार के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकलेंगे, तो वो जाना चाहेंगे यहां एनोड की तरफ। लेकिन यहां पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव उनको खींच के वापस लाएगा। तो मतलब कोई करंट इसमें से पास नहीं हो जाएगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल मीन्स इफ द करंट थ्रू द सर्किट और थ्रू द एमीटर इज जीरो। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब है अगर करंट सर्किट में जीरो हो, एमीटर में जीरो है। कौन सी करंट? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब आप सुनिए, वो इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी काइनेटिक एनर्जी, वो यहां से निकलेगा, वो सीधे एनोड पे जाएगा। जब वो एनोड पे जाएगा तो सर्किट में जाएगा। तो मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो करंट को पूरी तरह रोक नहीं सकता। वो करंट को पूरी तरह रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वो कैथोड से सीधे एनोड की तरफ जाएंगे, और सर्किट में जब वो फ्लो करेंगे तो मतलब सर्किट में कुछ करंट है। अब क्या करना है हमें? अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होना चाहिए? स्टॉपिंग पोटेंशियल होना चाहिए उतना ताकि जिन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो वो एनोड से पहले ही रुके। जब वो एनोड से पहले ही रेस्ट में आएंगे तो फिर वो वापस आ जाए कैथोड की तरफ। तब करंट सर्किट में जीरो होगी। मतलब मिनिमम पोटेंशियल, सॉरी, मिनिमम, हाँ यही लिखेंगे हम, कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा ताकि जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो वो भी एनोड तक नहीं पहुंच पाए।
आपको समझ आया? सुनो 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 मेरे यारों, अगर हम यहाँ पे 1 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, 1 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब बैटरी रिवर्स कैथोड के पॉजिटिव के साथ और एनोड को नेगेटिव के साथ, बिल्कुल ऐसी है फुल लेनार्ड एक्सपेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक सर्किट, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है रिवर्स, बैटरी इज रिवर्सल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मींस व्हेन द करंट थ्रू द एमीटर इज जीरो, थ्रू द सर्किट इज जीरो। अब मैंने आपको बोला जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे वो फिर वापस आएंगे इसी तरफ, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मैक्सिमम होगी, वो निकल जाएंगे कैथोड से एनोड की तरफ और वो फ्लो करेंगे, तो मतलब करंट जीरो नहीं होगी सर्किट में। करंट कब जीरो होगी? अगर हम 1 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो 1 वोल्ट फॉर एग्जांपल इसकी काइनेटिक एनर्जी हम मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो ये फिर वापस नहीं आएगा। चलो मान लेते हैं 10 वोल्ट जो ही हमने वोल्टेज बढ़ाई, ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे रुक गया और फिर वापस आ गया। अब कोई वो इलेक्ट्रॉन जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो भी एनोड तक नहीं पहुंचा, बाकी तो बात ही नहीं है। तो ये जो हमें मिनिमम 10 वोल्ट देना होगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो भी एनोड तक नहीं पहुंचा है, तब सर्किट में करंट जीरो होगी। वही मैंने यहां लिखा है, मिनिमम कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ताकि जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वो भी एनोड तक नहीं पहुंच पाए, उसी मिनिमम काइनेटिक पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। और वी कैन से नेगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि बैटरी रिवर्स है तो इसको नेगेटिव पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो आप देखो जब यहां ये पहुंचेगा फिर ये वापस आएगा, इलेक्ट्रॉन एनोड से पहले यहां रेस्ट में हुआ फिर वापस आया, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। तो अगर हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चेंज हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है चार्ज इनटू वोल्टेज वी नॉट, इसके बराबर है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज E इंटू वी नॉट, ये है बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मीन्स when the current through the circuit or through the ammeter is zero. Is it possible that on 1 volt or on 2 volt current will be zero? No. Then minimum potential उतना होना चाहिए, minimum voltage उतनी होनी चाहिए ताकि जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो भी एनोड से पहले रेस्ट में आना चाहिए और वापस आना चाहिए कैथोड की तरफ, वो भी पास नहीं होना चाहिए। अगर वो पास नहीं होगा तो जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उनकी तो बात ही नहीं है, वो पास हो जाएंगे। आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगर हम यहां पे एक ग्राफ लेते हैं ऐसे, ये है फ्रीक्वेंसी न्यू और ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? हमें पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है? एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज आल्सो E V नॉट। इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है बराबर इलेक्ट्रॉन की H न्यू माइनस 5 इज इक्वल टू E V नॉट। क्या हम V नॉट को लिख सकते हैं? V नॉट इज इक्वल टू H बाई E न्यू माइनस 5 अपॉन E, लिख सकते हैं बिल्कुल। अगर आप देखोगे ये y है, ये m है, ये x है माइनस C प्लस C। तो आप देखो y पे V नॉट, x पे न्यू, इंटरसेप्ट किसके बराबर? इंटरसेप्ट है बराबर माइनस 5 बाई E। स्लोप किसके बराबर है? m, स्लोप होता है tan थीटा, वो है h बाई E। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है h बाई E यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो थीटा जो होगा ये कांस्टेंट होगा फॉर ऑल मेटल्स, ये हमने कल भी पढ़ा है। तो ऐसे ग्राफ आएगा, ग्राफ ऐसे आएगा और ये जो थीटा है दैट इज कांस्टेंट फॉर ऑल मेटल्स, ये कांस्टेंट है। अब आप देखोगे सर यहाँ पे आपने ग्राफ क्यों लिया? क्योंकि बेटा ये क्या है? वोल्टेज है जो नेगेटिव नहीं होती। बिल्कुल कल का ग्राफ,
बिल्कुल कल का ग्राफ। ये है बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। वोल्टेज मिनिमम उतनी होनी चाहिए जो उस इलेक्ट्रॉन को भी रोक सके जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, मिनिमम उतनी होनी चाहिए। अगर उससे कम होगी तो करंट पास हो जाएगी सर्किट में, देन वी कैन नॉट कॉल द पोटेंशियल एज ए स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो करंट को रोके, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को भी रोके जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। किससे रोके? ताकि वो एनोड तक ना पहुंच जाए, एनोड से पहले ही वो रेस्ट में आ जाए, उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी और वो वापस मुड़ेगा कैथोड की तरफ, तब जाके सर्किट में कोई करंट पास नहीं होगी। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब तो आपको पता है हमें यहाँ आज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करने हैं, आज हमें नीड बेस्ड मतलब बात करनी है। अदरवाइज आप देखोगे इसको हम पढ़ाएंगे फिर थ्योरी में, थ्योरी जब हम पढ़ेंगे DW मींस एडवांस या नीट के लिए, तो वो अलग होगा। आज तो रीनीट सीरीज चल रही है 2026 की, जो 21 मई को एग्जाम, 21 जून को एग्जाम होगा, उसी के लिए हमें सीरीज चल रही है, उसी का रिवीजन चल रहा है। तो आपको पता है आज 16th नहीं 17th टॉपिक है, जैसे 17th लेक्चर। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं इस पर ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे। पहले हम असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन लेंगे जो बढ़िया क्वेश्चन है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, असर्शन और उसका रीजन। क्वेश्चन क्या दिया है ये हमने पढ़ा है, एम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन, आप इसकी तरफ ध्यान दे दो। इन प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, process of photo electric emission all emitted electrons do not have same kinetic energy, do not have same kinetic energy. दूसरा रीजन, if radiation falling on photosensitive surface falling on photosensitive surface of a metal consists of different wavelength, consist of different wavelength, different wavelengths, then energy acquired by electron acquired by electrons absorbing photons of different wavelengths बढ़िया क्वेश्चन है। shall be different. जरा इसको पढ़ो, एम्स का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ऑफ एम्स। आप ये नहीं मानना कि क्वेश्चन है कहीं से भी उठा के लाए, नहीं, ये क्वेश्चन एम्स का है। देखो देखो, इन प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑल इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट सेम काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल दिस इज करेक्ट, assertion is correct. If radiation falling on photosensitive surface of a metal, radiation fall हो रही है photosensitive surface में, consist of different wavelength, जो radiation है वो different wavelength की बनी है, मोनोक्रोमेटिक नहीं है, पॉलीक्रोमेटिक है।
Then energy acquired by electron absorbing photons of different wavelength shall be different. परफेक्ट है, ये ठीक है, इसमें कोई शक ही नहीं, दोहरा ही नहीं, ये ठीक। अब आप देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है एच न्यू -5 या एच सी बाई लैम्डा -5। अगर वेवलेंथ डिफरेंट होगी काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगी, शैल बी डिफरेंट, बिल्कुल ठीक है। लेकिन assertion and reason are correct, assertion and reason are correct, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, but reason is not the explanation of assertion। क्यों नहीं है? रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion की। क्यों? क्योंकि आपको पता है इन प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट सेम कैंडिडेट, द रीजन इज कोलिजन। कल ही मैंने बताया है, द रीजन इज कोलिजन। इलेक्ट्रॉन्स जो लात मार के बाहर निकलते हैं, फोटोन को लात मार के बाहर निकलता है, कुछ की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, कुछ की जीरो होती है, कुछ की बहुत कम होती है। काइनेटिक एनर्जी वेरिएड क्यों होती है, स्प्रेड क्यों होती है, मतलब वेरिएबल क्यों होती है? क्योंकि कोलिजन की मदद से, विद द रीजन ऑफ कोलिजन। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे होता है वो एकदम से बाहर निकलता है, जो थोड़ा अंदर होता है उसको मल्टी कोलिजन्स होते हैं, तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ आया? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसको टिक मारेंगे ए, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नो 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 नो, वो दोनों करेक्ट हैं, these both statements are correct, but reason is not the explanation of assertion। I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा मेरे कहने का मतलब क्या है। What is the assertion? What is its reason? Its reason is collision, not this। Done, done or done? क्योंकि आपको पता है जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सिंगल वेवलेंथ डालते हैं तब भी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है, तब भी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट होती है। किसी की मैक्सिमम होती है, किसी की जीरो होती है, किसी की कम होती है, ये चलता है। अब है हमारे पास क्वेश्चन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे हम लेंगे। हमारे पास ग्राफ एक है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये V नॉट है, ये मेटल A है, मान लो ये गोल्ड है, ये मेटल B है, मान लो ये सिल्वर है, इसका थीटा है θ1, इसका थीटा है θ2, इसकी वर्क फंक्शन है φ1 -φ1, इसकी वर्क फंक्शन है -φ2। पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 1 वो है ऑन थीटा। आप मुझे बोलो θ1 इज लेस देन θ2। दूसरा ऑप्शन है θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तीसरा ऑप्शन है θ1 इज इक्वल टू θ2। चौथा ऑप्शन है नन। जरा आंसर बोलो, जरा आंसर बोलो। ये फ्रीक्वेंसी है, यहां पे अगर ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये 2 की, ये 1 की। अब मुझे बोलो रीजन। I think θ1 is equal to θ2 because theta is same constant for all metals। कल भी पढ़ा, आज भी पढ़ा। थीटा होता है tan theta is equal to h। थीटा is equal to tan inverse of h। हर एक में यही आएगा, हर एक मेटल में। It's a universal constant, so theta is constant for all metals। और
मेटल, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, सोडियम हो, कुछ भी हो, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। दिस इज द परफेक्ट आंसर। अब लेते हैं इसी पे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ऑन वर्क फंक्शन ऑन फाइव। फाइव भी सोच लीजिए आप, फाइव 1 इज लेस देन फाइव 2। दूसरा फाइव 2 इज लेस देन फाइव 1। तीसरा फाइव 1 इज ग्रेटर देन फाइव 2। चौथा नन। या आप यहां लिखो फाइव 1 इज इक्वल टू 5। आप देखो वाई ऊपर जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होता है, नीचे जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होता है। ऊपर जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होता है, नीचे जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होता है। मुझे लग रहा है -5 1 इज ग्रेटर देन -5 2। आप देखो हमारे पास 2 और 3 है, समझना ये क्वेश्चन बढ़िया है। 2 लेस देन है 3। अगर -2 और -3 होगा, मुझे लग रहा है -2 बड़ा है -3 से। माइनस से अगर हम प्लस की तरफ जाएंगे तो साइन चेंज होता है। अगर हम प्लस की तरफ जाएंगे थीटा 1 जो होगा साइन चेंज होगा, लेस देन होगा थीटा 2। आई थिंक फर्स्ट इज द परफेक्ट आंसर। थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2। अगर आपको इस मेथड से समझ नहीं आए, और फिजिक्स में बहुत सारे मेथड है मेरे लाल, मेथड 2 लेते हैं। सुनो, मेथड 2 लेते हैं, मेथड दूसरा मेथड लेते हैं। आप मुझे बोलो फाई जो होता है, फाई वो किसके बराबर होता है? एच वी नॉट के बराबर। फाई 1 क्या होगा? फाई 1 होगा एच वी नॉट 1। फाई 2 क्या होगा? एच वी नॉट 2। अब मुझे बोलो वी नॉट 1 बड़ा है, यहां से एक्स पे है ना, ये है वी नॉट 1, ये है वी नॉट 2। वी नॉट 2 बड़ा है तो फाई 2 बड़ा होगा, वी नॉट 1 छोटा है तो फाई 1 छोटा होगा। मतलब फाई 1 जो है वो लेस देन है फाई 2। उस मेथड से करो या इस मेथड से करो, वन एंड द सेम है। बस आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। काइनेमेटिक्स में ये ग्राफ आपको बहुत जरूरत लगता है। ग्राफ्स मैंने पढ़ाए हैं, एक एक पढ़ाया है बेसिक मैथ्स में। प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो पढ़े हैं आप, देखिए उनको। सुनो सुनो, ऊपर जाएगी y की तरफ, हम ऊपर जाएगी तो वैल्यू इंक्रीज होगा, नीचे जाएगी तो y डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, लेकिन हमें इसमें नहीं दिया है, हमें प्लस में दिया है। जब हम माइनस को प्लस में चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, वो भी है और वो भी है। ये था बेटा नन्ना सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया ग्राफ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के टाइम। कहानी नहीं है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये थोड़ी कहानी है, कॉन्सेप्ट है। लेते हैं एक और क्वेश्चन। इफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, इफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 15 electron volt, then calculate the corresponding stopping potential. Then calculate the corresponding stopping potential. एम्स का क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन करो, इसको सॉल्व। सॉल्यूशन बोलो इसका, इसका सॉल्यूशन बोलो। देखो बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी
Kinetic energy maximum changes into potential energy. Potential energy is charge into stopping potential. Maximum कितनी दी है? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. EV नॉट. E और E कैंसिल हो जाएगा. V नॉट इज इक्वल टू 15 वोल्ट. Maximum stopping potential is 15 volt. Maximum stopping potential is 15 volt. अब हम वो क्वेश्चन लेंगे जो एनटीए ने गलत दिया था, तब जाके भी उसका आंसर सही आया और बोनस नहीं दिया. बोनस नहीं दिया. सुनना सुनना क्वेश्चन रॉन्ग था, टोटली रॉन्ग. तब भी इसको एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, तब भी इसको बोनस नहीं दिया. इस पे बहुत सारी रिट हुई थी, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन आई थी इस पे, लेकिन एनटीए ने नहीं माना क्योंकि इसका ऑप्शन ठीक था. सुनो क्वेश्चन क्या था, सुनो क्वेश्चन मेरे लाल. When the monochromatic light, when the monochromatic light of frequency nu and nu by 2 are incident on a photoelectric metal, are incident on a photoelectric metal, their stopping potential becomes Vs by 2 and Vs respectively. The threshold frequency for this metal is, ये पूछा गया था नीट 2022 में. बच्चों ने इसको छोड़ दिया था लेकिन एनटीए ने इसको कंसिडर किया. आप मुझे खाली इतना बता, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन मैं खुद करूं. इतना बता कि इसमें गलत क्या था, इतना बता कि इसमें गलत क्या था, इतना बता कि इसमें गलत क्या था, तब तक मैं पानी पीऊंगा. इतना बता कि इसमें गलत क्या था. मेरे लाल आप इतना बता दो गलत क्या था. सुनो सुनो मेरे वीरू, सुनो सुनो सुनो. हमने पढ़ा सॉल्यूशन, हमें पता है ई वी नॉट होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जो हमने कल पढ़ा है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटॉन वो होती है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन. तो ये हमें पता है ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5. अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे. When the monochromatic light, monochromatic single wave light of frequency nu and nu by 2, फ्रीक्वेंसी है nu and nu by 2, ठीक है.
आर इंसिडेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक मैटर, ठीक है। देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स, इसकी पोटेंशियल बनती है Vs/2 और इसकी पोटेंशियल बनती है Vs। सुनो मेरे लाल, फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगी। यहां देखो फ्रीक्वेंसी न्यू है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हाफ है। फ्रीक्वेंसी हाफ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फुल है, तो गलत है। ये होना चाहिए फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये फ्रीक्वेंसी ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको समझ आया गलती कहां पे है? फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीजेस, यहां फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस। देखो देखो रिलेशन है, इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस स्टॉपिंग पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस, इफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस स्टॉपिंग पोटेंशियल आल्सो डिक्रीजेस। यहां देखो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, फुल हाफ, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस, हाफ फुल, यही गलती है। लेकिन लेकिन हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो ई स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी है, हाफ, Vs/2 इज इक्वल टू एच। उस टाइम फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू -5, ये है फर्स्ट। सेकंड ई स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी है, Vs, एच न्यू कितना है, /2 -5, ये है सेकंड। हमें क्या करना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो इसका मतलब है हमें Vs को एलिमिनेट करना है। और मैथमेटिकल सॉल्यूशन आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल हमें ES को एलिमिनेट, कैसे एलिमिनेट करेंगे, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, EVs/2 बाय EVs बिल्कुल इज इक्वल टू h न्यू -5 अपॉन h न्यू बाय 2 -5, बिल्कुल EVs कैंसिल हो जाएगा, इट इज 1/2 इज इक्वल टू h न्यू -5 अपॉन h न्यू बाय 2 -5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, h न्यू बाय 2 -5 इज इक्वल टू 2h न्यू -5 बेटा इसको 1 के साथ, इसको 2 के साथ, तो h न्यू बाय 2 -2h न्यू इज इक्वल टू -25 + 5। एक्सचेंज करो, रूट सा 4, तो 4 को 1 -3h न्यू, 3h न्यू बाय 2 इज इक्वल टू -5। फाइ हमें पता है, फाइ किसके बराबर है, -3h न्यू बाय 2 इज इक्वल टू -h न्यू, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, h और h कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मेटल इज 3/2 न्यू, ये ऑप्शन में था 3/2 न्यू, ये ऑप्शन में था। क्या निकला हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मेटल इज 3/2 ऑफ फ्रीक्वेंसी। धुआं धुआं हो गया सनम आपके सामने, धुआं धुआं हो गया सनम आपके सामने। सुनो, अब सुनो आराम से। अब है नया टॉपिक जिसे हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लास्ट टॉपिक है सैचुरेशन करंट। तो थोड़ा सा ग्राफ है, देखो बच्चों टॉपिक है
सैचुरेशन करंट, बहुत आसान। सैचुरेशन करंट आई होती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आपको पता है P/A, और स्मॉल आई होती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो करंट भी कहते हैं, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट अच्छा है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सुनो बच्चों, समझना इस बात। ये है आई, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और ये है V। कौन सा V? एनोड पोटेंशियल। एनोड पोटेंशियल, एनोड वोल्टेज मैं आपको बता दूं। देखो, जब पोटेंशियल जीरो होता है ना, तो लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ करंट होती है। कैसे? सुनो मेरे लाल, ये है मेरा कैथोड, ये है मेरा एनोड। ऐसे ऐसी आई, सुनना सुनना सुनना, आराम से सुनना। यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले, बात सुनना, पूरी बात सुनना। ये कैथोड है, मेटल प्लेट होता है, याद सर, और ये एनोड है। पोटेंशियल कहीं नहीं है, ना यहां माइनस है ना यहां प्लस है, कुछ भी नहीं है, बैटरी नहीं लगी हुई है। समझना, सर्किट को समझना, बैटरी नहीं लगी हुई है। मैंने बोला आपको, जब पोटेंशियल जीरो होता है तो कुछ करंट होती है सर्किट में। सर कैसे? यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले, मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले, 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले, जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो एनोड तक पहुंच जाएगा और यहां से पास हो जाएगा। पोटेंशियल जीरो, एनोड पोटेंशियल जीरो, तब भी करंट पास हो रही है। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन ही पास हो गई, 98 वापस आ गई। कहां? इस पे, कैथोड पे। सर कैसी वापस आएगी? जब मैं 12th में पढ़ता था ना, तो मेरा जो आपको पता है पेट सर जो है, जिसने मुझे फिजिक्स पढ़ाया है, वही सर है फ्रॉम पुलवामा, अब्दुल वाहिद डार। वो अब्दुल वाहिद डार वो है, शायद उसने फिर डॉक्टरेट भी किया है, MSc किया था फिजिक्स में 90s में, फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एंड वन ऑफ माय फेवरेट सर, जिसने मुझे फिजिक्स पढ़ाई। जब वो बोलता था यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रॉन्स वापस आते हैं, तो मुझे ये 12th में समझ नहीं आता था कैसे वापस आते हैं। फिर जब मैंने SC वर्मा से पढ़ा, SC वर्मा से जब मैंने पढ़ा, तो देखो कैसे वापस आते हैं। मेटल जो है उसका चार्ज न्यूट्रल होता है, जीरो होता है। जब 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा। द बॉडी दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा। वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो ये फिर वापस आते हैं। ये क्या आते थे? वापस आते थे। लेकिन अगर दो ही, मतलब पोटेंशियल जब जीरो होगा, एनोड पोटेंशियल जब जीरो होगा, तब भी कुछ करंट होगी, तब भी कुछ करंट होगी। अब अगर मैं पोटेंशियल को डिक्रीज करूंगा, तो करंट डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और जीरो बनेगी। करंट कब जीरो बनेगी? अभी हमने पढ़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, नेगेटिव पोटेंशियल पे, जब हम बैटरी लगाएंगे रिवर्स। इस सर्किट में बैटरी नहीं है, तब भी करंट है। एट जीरो पोटेंशियल देयर इज अ करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आप ये नहीं बोलना सर एज पर ओम्स लॉ, V जहां वोल्टेज होगी वहां करंट होगी, वोल्टेज इंक्रीजेस करंट इंक्रीजेस, वोल्टेज डिक्रीजेस करंट डिक्रीजेस। यहां ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर द कॉपर, हियर इट्स नॉट, ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये याद रखना है, सच रीजन क्योंकि भी पूछा जाएगा। आप ओम्स लॉ यहां नहीं लगाना, ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड हियर। यहां पूरा खेल किसका है? बैटरी का, रिवर्स बैटरी का। अभी पोटेंशियल जीरो था, तब भी करंट पास हो रही थी, पोटेंशियल जीरो तब भी कुछ करंट पास हो रही थी। अगर मैं रिवर्स लगाऊंगा, अगर मैं रिवर्स लगाऊंगा, बैटरी नेगेटिव पोटेंशियल लगेगा, तो करंट जीरो हो जाएगी सर्किट में। करंट जीरो हो गई कहां पे? स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। अब मैं एक काम करूंगा, मैं यहां पे बैटरी लगाऊंगा,
ऐसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। जो भी इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे वो एकदम से एनोड की तरफ जाएंगे, नेगेटिव रिपल करेगा पॉजिटिव करेगा और सर्किट में जाएंगे, तो करंट इंक्रीज हो जाएगी, करंट ऐसे इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज 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 इंक्रीज, फिर ऐसे रहेगी। ये क्यों ऐसे रही, समझना समझना मेरी बात को। देखो ये मैक्सिमम करंट है, इसको आईएस बोलते हैं। सैचुरेशन करंट मींस मैक्सिमम करंट, मींस मैक्सिमम करंट। अब सुनना, ये फिर कांस्टेंट क्यों रहती है? अगर हम कितनी भी वोल्टेज बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने वोल्टेज 50 वोल्ट किए, फिर 70 किए, फिर 80 किए, फिर 100 वोल्ट किया, करंट फॉर एग्जांपल रह गई थी सर्किट में 1.5 एम्पियर, यहां भी 1.5 एम्पियर, यहां भी 1.5 भी 1.5 एम्पियर, करंट कांस्टेंट है, अब इंक्रीज नहीं हो रही है। सर्किट में मैक्सिमम करंट है 1.5 एम्पियर, अब 1. अब वोल्टेज कितनी भी बढ़ाओ करंट नहीं बढ़ रही। सुनना मेरी बात, सुनना, जहन में उतारना इस बात। अगर यहां से 10,000 फोटोन आए, मान लीजिए 5,000 इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने लात मार के बाहर निकाला, जब 5,000 इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे, 5,000 पूरे 5,000, तो वो सर्किट में पास हो जाएंगे, तो करंट, उससे ज्यादा करंट सर्किट में पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन ही उतने हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, इलेक्ट्रॉन ही उतने ही है, तो मैक्सिमम करंट। आप वोल्टेज कितनी भी बढ़ाओ करंट उतनी ही रहेगी जितनी 5,000 इलेक्ट्रॉन से आ रहेगी। जितनी करंट 5,000 इलेक्ट्रॉन से आएगी, आप कितनी भी वोल्टेज बढ़ाओ करंट उतनी ही आएगी। समझ आ रहा है आपको? ये जो इमिटर प्लेट है ना, इसने 50 इलेक्ट्रॉन छोड़े, आप 50 के 50 इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट पे यहां पहुंच गए एनोड पे और पास होते रहे। मान लीजिए उन इलेक्ट्रॉन्स ने 2 एम्पियर की करंट पास की, यहां पे एमीटर लगा हुआ है, तो एमीटर में 2 एम्पियर की करंट पास हुई है। अब मैंने वोल्टेज बढ़ाई, मैंने वोल्टेज की फॉर एग्जांपल 20 वोल्ट, तो क्या करंट इंक्रीज होगी? नहीं सर, मैक्सिमम करंट सर्किट में ये हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 50 इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। वोल्टेज बढ़ाने से अब 50 इलेक्ट्रॉन का 100 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन हैं फोटो इलेक्ट्रिक सर्किट में, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं इस प्लेट से, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर पहुंच गए, उससे ज्यादा करंट तो इंक्रीज नहीं होगी। इसलिए वोल्टेज इंक्रीज करने पे करंट क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। मैक्सिमम करंट को ही सैचुरेशन करंट बोला जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा व्हाट इज सैचुरेशन करंट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा व्हाट इज सैचुरेशन करंट। आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ाओ करंट इंक्रीज नहीं होगी। मैक्सिमम करंट तक पहुंच गया, मैक्सिमम करंट इन फोटो इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। अब सुनो, करंट इंटेंसिटी रिलेशन, करंट इंटेंसिटी रिलेशन। सुनना मेरी बात, इंटेंसिटी क्या होता है बेटा? सर इंटेंसिटी होता है पावर पर यूनिट एरिया। मतलब एक सेकंड में कितनी एनर्जी गिरेगी, एक सेकंड में कितने फोटॉन निकलेंगे। अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, अगर फोटॉन ज्यादा निकले तो करंट भी ज्यादा होगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आई थिंक इनकी रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। I is directly proportional to I. Intensity means, in modern physics, intensity means number of photons. ये बात जहन में उतार दीजिए, नंबर ऑफ फोटॉन। अगर नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा पड़ेगी मेटल सरफेस में, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगी। बिल्कुल। अगर मैं मान लीजिए यहां पे ग्राफ बना लूंगा, ये इंटेंसिटी है I, और ये है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अगर इंटेंसिटी डबल होगी, मान लीजिए यहां पे एक मेटल सरफेस है,
इंटेंसिटी IC। एक बल्ब से फॉर एग्जांपल 4 इलेक्ट्रॉन निकले थे बाहर, मैंने दूसरा बल्ब लाया, उससे भी 4 इलेक्ट्रॉन निकले बाहर। इंटेंसिटी इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, इंटेंसिटी डबल। अगर इंटेंसिटी डबल होगी करंट भी डबल होगी। तो अगर ग्राफ देखोगे आप, ग्राफ इसका आएगा y इक्वल टू mx, तो स्ट्रेट आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्ट्रेट ग्राफ आता है। अब इसलिए मैंने सा क्वेश्चन लेंगे जो एम्स में पूछा गया था, इसलिए मुझे ये कंसिडर करना पड़ा, इसलिए मैंने इसको नहीं छोड़ा, छोटे से टॉपिक को, नए से टॉपिक को। फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज इल्यूमिनेटेड, a photoelectric cell is illuminated by a point source of light source of light 1 meter away, 1 meter away. When the source is shifted to 2 meter, wow, source is shifted to 2 meter, then एम्स का क्वेश्चन है। सुनो सुनो सुनो, आर सोर्स से डिस्टेंस आर है, सोर्स 1 मीटर अवे है, अब वो हो गया डबल 2r। इंटेंसिटी हमें पता है, इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया। ये कौन सा सोर्स है? पॉइंट सोर्स। आपने पढ़ा होगा पॉइंट सोर्स का वेवफ्रंट स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर डबल हो गया, डबल का मतलब है 2 2 4। जब I 1/4 होगा, आई थिंक इंटेंसिटी जब 1/4 होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी 1/4 होगा। व्हाट डज इट मीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट 1/4? इट मीन्स जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो गए यहां से, ये कैथोड मान लीजिए, यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। जब हम पॉइंट सोर्स 1 मीटर अवे था, अब मैंने उसको 2 मीटर अवे लिया, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इससे निकलते थे वो क्या हो जाएंगे? वो 1 क्वार्टर हो जाएगी फ्रॉम द इनिशियल। मिसाल के तौर पर अगर पहले इलेक्ट्रॉन्स 8 निकलते थे, पॉइंट सोर्स यहां पे था 1 मीटर, 8 इलेक्ट्रॉन्स निकले थे। अब मैंने पॉइंट सोर्स को क्या किया बेटा? पॉइंट सोर्स को मैंने डबल किया, 2 मीटर अवे रखा, ये रखा। अब 8 के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 4 गुना इलेक्ट्रॉन्स भी कम निकलेंगे। तो मैं लिख सकता हूं इसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज अ क्वार्टर ऑफ द इनिशियल नंबर। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted is the quarter of the initial number. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 4 गुना कम हो जाए। आई होप आपको अच्छे से आज का लेक्चर समझ आया होगा। ज्यादा मैं अगर डीप जाऊंगा, जेडब्ल्यू मीन्स एडवांस टच करूंगा, मतलब उस लेवल का पढ़ाऊंगा। उनका तो एग्जाम हो गया, उनकी सिलेक्शन भी हो गई। देखो बच्चों, जो AIR 1 आएगा, जिसकी रैंक 1 आएगी ऑल इंडिया में, उसके पास भी उतना ही सब्जेक्ट जितना आपके पास है। जो पढ़ेगा, मेहनत करेगा, रिवाइज करेगा, वो डेफिनेटली सीट निकालेगा। जिनको डॉक्टर नहीं बनना है, जरूरी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर बने, लेकिन जो पढ़ाई कर रहा है पिछले 2 साल से, पिछले 2.5 साल से, पिछले 3 साल से डॉक्टर बनने के लिए, वो दिलो जान से इन लेक्चर्स को फॉलो करो, रिवाइज करो। एकदम से आप 120 प्लस 160 प्लस फिजिक्स में आपके मार्क्स हो गए,
ये मेरा वादा है आपसे। तो हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।